our next topic is towards a new constitution. Okay, so as protest and struggles against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. देखिए बेटा, जब गवर्नमेंट को, वाइट गवर्नमेंट को, जो कि साउथ अफ्रीका में रूल्ड कर रही थी, तो जब उन्होंने देखा कि इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट जो ब्लैक और कलर्ड पीपल है वो किस तरह से उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और उसके लिए लड़ने मरने और मतलब उसके संघर्ष, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ हो गया कि अब और ज़्यादा टाइम पीरियड तक वो ब्लैक्स पीपल्स को अपने अंडर कंट्रोल में दबाकर नहीं रख सकती है. द वाइट चेंज इट्स पॉलिसी. इसीलिए जो वाइट गवर्नमेंट थी, वाइट का मतलब वाइट गवर्नमेंट जो थी, उसने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया और डिस्क्रिमिनेशनरी जो लॉ उन्होंने बनाए थे उन दोबारा को रिपेल्ड कर लिया, मतलब वापस ले लिया. ठीक है. और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन या रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे, ठीक है, उनको भी हटा दिया गया. मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या मीडिया थी जो इस वाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती थी, पहले उनको पनिश किया जाता था, बैन किया हुआ था. ठीक है, कोई भी उनके अगेंस्ट जाए इस चीज़ को बैन किया हुआ था. लेकिन जब लोगों ने स्ट्रगल किया, प्रोटेस्ट किया अपार्थाइड सिस्टम का, तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया, वाइट गवर्नमेंट को, और उन्होंने इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया. और इसीलिए आफ्टर 28 ईयर्स, 28 साल की जेल काटने के बाद नेल्सन मंडेला को भी इसी वजह से फ्री कर दिया जाता है. फाइनली क्या होता है फिर 26 अप्रैल 1994 को जो साउथ अफ्रीका कंट्री है वो एक न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है और वहाँ पर भी न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री का एक जो फ्लैग है, रिपब्लिक फ्लैग, नेशनल फ्लैग, वो लहराता है. ठीक है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी थी. द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड. अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी, जो कलर के बेसिस पर लोगों के साथ ट्रीट करती थी, कलर के बेसिस पर डिवाइड थी, डिस्ट्रीब्यूट थी, अब उसका एंड कर दिया जाता है. पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट. और इस तरह से जो अपार्थाइड सिस्टम पर बेस्ड गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया गया और मिली जुली कलर से, ठीक है, ये नहीं सिर्फ ब्लैक ही बनाए या फिर वाइट बनाए, सिर्फ अब इस जो ऐसी नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई जो मिली जुली गवर्नमेंट थी, मतलब जिसमें सभी कलर्स के पीपल इंक्लूड थे. ओके, तो किस तरह से हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट्स हियर मंडेला. ये हमें किस बात से पता लगता है, यहाँ पर एक नेल्सन मंडेला की कुछ कहे गए वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ जनता के सामने रखे कि हम हिस्टोरिकल एनिमीज़ रहे हैं. कौन? वाइट और ब्लैक. ठीक है, जो वहाँ के नेटिव थे साउथ अफ्रीका के वो, और जो माइनॉरिटी ग्रुप, वाइट ग्रुप जो था जिसने रूल कर लिया था, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों को दबा कर रखा था, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक अगर हम दृष्टि से देखें तो दोनों ही एक दूसरे के विचारों के विपक्ष रहे हैं. बट अब वो उम्मीद करते हैं साउथ अफ्रीका की जनता से कि वो कभी भी अपनी गुडनेस को, अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वाइट पीपल्स ने उनके साथ कैसा भी किया हो, लेकिन वो अपनी अच्छाइयों के इस गुण को हमेशा लाइफ में बनाए रखेंगे और उस गुडनेस के व्यू से ही वो आगे काम करेंगे. ठीक है, जिससे मानवता की भलाई हो और एक डेमोक्रेसी के अंदर हम सभी ह्यूमन जो हैं, ह्यूमन बीइंग मिलजुल कर एक विश्वास के साथ, एक अच्छाई के साथ आगे रूल कर सकें. ठीक है, ये वर्डिंग किसके थे? नेल्सन मंडेला के, क्योंकि वो आगे एक ऐसी डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीकन कंट्री की उम्मीद कर रहे थे जिसमें सभी लोग मिलजुल कर आगे डेमोक्रेटिक वे से रह सकें.